नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहे, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मथुरा के पुराने मंदिर बगलामुखी पीतांबरा मंदिर के दर्शन किए। मंदिर का दर्शन कर सीएम ने विधि विधान के साथ पूजा की, साथ ही मां बगलामुखी से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की। हमारे भगवान योगेश्वर की भूमि है। यहाँ आना, दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान योगेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना जो भारत के अंदर जागृत हुई है, वो पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रही है। भगवान सब पर कृपा करें और सभी का कल्याण करें। नया साल आ रहा है, उत्तराखंड के लिए कितना बेहतर रहेगा, क्या रहेगा? नए साल में हम पिछले सालों में जो हमने अपने को आगे बढ़ाया है, बहुत सारी कामों को शुरू किया है, बहुत सारे पूरे किए हैं, बहुत सारे नव कार्य शुरू होने हैं, उन सभी पर संकल्पबद्ध होकर हम आगे बढ़ेंगे और भगवान की कृपा से सब पर हमको सफलता मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और निर्देशन है लगातार। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो दशक बनाने के लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से उनका पालन करेगा, अपनी कर्मठता से, अपनी योग्यता से, और सभी लोग एक टीम भावना से काम करेंगे। हरिपुर में सर एक कृष्णा धाम बना रहे हैं। चूँकि हमारे पुराने समय में वहाँ पर कई वर्षों पूर्व वहाँ पर हरि नगर हुआ करता था, जो एक आपदा में और भयंकर बाढ़ में वो पूरी तरह से बह गया था। उसका हमने पुनर्निर्माण का और नवनिर्माण का और नया धाम बनाने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड के अंदर ऐसे जितने भी देव स्थान हमारे पौराणिक हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए राह आसान कर दी गई है। धामी सरकार ने पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में छूट देने को संशोधित नियमावली जारी की है। जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा में शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा। प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन लंबे समय से पदोन्नति में शिथिलीकरण देने की मांग कर रहे थे। धामी सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की राह आसान हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कैबिनेट में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे राज्य के हित में बताया है। उन्होंने दायित्व सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री धामी से ज्यादा संयम से काम लिया है। इससे पहले भी सरकार के साथ तालमेल बिठाने को लेकर समय समय पर दायित्व दिए गए हैं, ताकि सरकार को काम करने में आसानी हो सके। इसलिए धामी सरकार की तरफ से बनाए गए दायित्वधारी एक अच्छे वर्किंग हेड के रूप में काम कर सकते हैं। मुझे भाजपा के उन नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तकलीफ है जिनका हक बनता है, उनको हक दिया जाना चाहिए। इससे सरकार के क्रियान्वयन काम करने में सहूलियत होती है। एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं ये लोग जो है, क्योंकि जो फिल इन द गैप है, आप 4-6 मंत्रियों से, आपने पर मंत्रियों का कोटा पूरा नहीं कर रखा है। आप 4-6 मंत्रियों से थोड़ी इतना बड़ा राज्य चल सकता है। तो आपको बहुत सारे वर्किंग हैंड चाहिए। तो उनमें ये जो दायित्वधारी हैं, ये एक अच्छे वर्किंग हैंड का काम कर सकते हैं, बशर्ते आप काम क्या ले रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अगली खबर लक्सर से है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा संगठन में बड़ा फेरबदल किए जाने पर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता खुश हैं। कुमारी शैलजा को कांग्रेस का उत्तराखंड प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने पार्टी की सराहना करते हुए कहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रस्तोगी ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में फेरबदल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में पार्टी प्रभारी का जिम्मा कुमारी शैलजा को दिया गया है और राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम रहे युवा नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने के साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जिम्मेदारी दी गई है, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और अब
सबका लक्ष्य 2024 को फतेह कर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता लाना है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। संतों में सबसे अधिक उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सभी देशवासियों के साथ साथ सभी 13 अखाड़ों को निर्देश दिए हैं कि 22 जनवरी को देश में दूसरी दीपावली मनाई जानी चाहिए। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, भगवान राम के चित्र के सामने रखकर राम का पाठ करें। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, 22 जनवरी 2024 को अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने मठ में, मंदिरों में भगवान राम की एक मूर्ति रखी जाए और उसमें भगवान राम की उपासना की जाए। हो सके तो भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी इसका पाठ किया जाए। और ये जो 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसको ऐसा मनाया जाए कि ये दिव्य और भव्य हो जाए और दीपावली से भी सुंदर हो जाए। यही मेरी सबसे अपील है। काशीपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा है कि हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षा का समय आ गया है। कार्यकर्ताओं को बिना रुके, बिना थके सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। आगामी 5 महीने की मेहनत पर देश के 50 वर्षों का भविष्य निर्भर है। साथ ही बैठक में विभिन्न संगठनात्मक और प्रचार कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के साथ ही श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर दीपावली का माहौल तैयार करने का कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय डोभाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। डोईवाला तहसील प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजते हुए कहा गया कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी मजबूत भू कानून लागू होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोग अपनी जल, जमीन और जंगल को बचा सके। आज बाहरी प्रदेश और राज्यों से आने वाले लोग उत्तराखंड में जमीनों को खरीदकर भूमाफिया बने हुए हैं और उत्तराखंड के स्थानीय लोग उनके यहां पर दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। खबर लक्सर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत लक्सर पहुंचे संकल्प रथ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जन समस्या निवारण शिविर की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ देश भर में इसलिए घुमाया जा रहा है ताकि केंद्र और राज्य की तमाम सरकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनकी समस्या का निवारण मौके पर किया जा रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर निशंक ने 1 दर्जन से अधिक पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपी। साथ ही महालक्ष्मी किट योजना के लाभार्थी महिलाओं को किट भी बांटी। का मुझे लगता है कि पहला ऐसा उदाहरण होगा जब किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे गरीब से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से बात करता है और उससे पूछता है कि जो मैं भेज रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसका लाभ तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अभी 27 तारीख को 2 दिन पहले ही इसी हरिद्वार के एक मत्स्य पालक से सीधे प्रधानमंत्री जी ने बात की, हम सब लोग उसके साक्षी थे, वहीं सब बैठे हुए थे। आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, आपने देखा सब लोगों ने संकल्प लिया कि ये विकसित भारत बनाना है, हमको प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विकसित भारत बनाना है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में जो एक मोदी गारंटी गाड़ी आई है, ये इस गारंटी को छूने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। लोग स्पर्श कर रहे हैं, जिनको लाभ मिल गया वो लाभार्थी लाखों लाखों हजारों लाभार्थी एक इस गाड़ी का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम यह हुआ कि 3 राज्यों में उनकी सरकारों को जनता ने उखाड़ दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के द्वारा आयोजित भारत न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि 6 दशकों में
तक सत्ता में रहकर जनता के साथ अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में मिली हार ने बता दिया है कि भारत तो जुड़ा है और कांग्रेस की मंशा खुद को जोड़ने की थी। यात्रा निकाली थी और वो कहते हैं हमने वो दुकान खोलते हैं ना, वो राहुल गांधी ने एक दुकान खोल रखी है, तो वो प्यार बांटते हैं, उनका ऐसा कहना है। पूरा देश उनको समझ रहा है कि ये दुकानें सिर्फ राजनीतिक दुकान है और अपने अस्तित्व को बचाने की दुकान है। आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, पिछली यात्रा के परिणाम उन्होंने देख लिया। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। वो जितना जितना आगे चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूं उनको उत्तराखंड में भी आना चाहिए, ताकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिले और जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही कई भर्तियों के परिणाम भी आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अधिकारियों की भर्तियां की हैं, जबकि 3595 का परिणाम तैयार हो रहा है। राज्य में जहां 22 साल में 6869 अधिकारी की भर्ती हुई है, तो वहीं धामी सरकार ने 1 साल में इनकी संख्या 6635 पहुंचा दी है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का दावा है कि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे धामी सरकार बम्पर भर्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार मिल पाए। तो लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलाए हुए हैं। अभी भी हमने 1300 लोगों को, जिनमें से 200 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र नर्सिंग के दिए हैं और लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए, 45,000 करोड़ के, तो उसको वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं, तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। खबर पौड़ी से है, जहां तहसीलदार के सरकारी खाते की फर्जी चेकबुक बनाकर लाखों के भुगतान के मामले में प्रशासन ने जांच की शुरुआत कर दी। तहसीलदार के सरकारी खाते से किसी अज्ञात युवक ने अगस्त में 11 लाख से अधिक की सरकारी धनराशि पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी के बाद तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के साथ ही मामले की प्रशासनिक जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। तहसीलदार ने बताया है कि इसी सीरीज की चेकबुक से 13 चेकों के माध्यम से पैसे निकाले गए हैं। तहसीलदार के स्तर पे ऑपरेट होने वाले इस खाते में से 11 लाख रुपए जो निर्गत हुए हैं और बिना उनकी सहमति या फिक्स चेक्स के बेसिस पे हो, उसमें तहसीलदार स्तर से एक एफआईआर भी की गई है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी भी एक सेटअप की गई है, जिसमें एसडीएम श्रीनगर के द्वारा जांच की जाएगी। अगली खबर रामनगर से है, जहां ग्रामीणों ने कई मांगों को लेकर कॉर्बेट कार्यालय में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही 31 दिसंबर को ठेला झरना पर्यटन जोन बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से चिन्हित बाघ को कॉर्बेट प्रशासन अभी तक ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाया है। साथ ही घायल अंकित का विभागीय स्तर से इलाज कराने की मांग को लेकर भी कॉर्बेट कार्यालय में नारेबाजी की गई। असल में क्या है, हमको एक व्हाट्सएप पर एक लेटर भेज करके डायरेक्टर साहब ने बुलाया था कि हम वार्ता कर रहे हैं और समाधान के लिए बात करेंगे। और क्योंकि आपको बताया कि क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय से बाघों का आतंक, जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग यहाँ की जनता जो है वो सारे आंदोलनरत है और हम लोगों ने 31 दिसंबर को यहाँ पर बंद का आह्वान किया हुआ है। और इसी मध्य में कॉर्बेट डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा था चलो हम आज वार्ता करते हैं। कल उन्होंने लेटर भेजा, हम लोग अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए, लेकिन वो नाराज हो गए और आज हम इससे पूछ रहे हैं कि कहाँ है करके। उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ है, कॉर्बेट के अंदर चले गए। जब हमें समय दिया था, जनता को समय दिया था, तो आपने जनता का बोला कि हमारी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग होगी और उसके बाद अपने आप गायब हो गए। अब बताइए मीटिंग किसके साथ करें। नए साल में आरटीओ देहरादून अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आरटीओ ने अत्यधिक फोर्स लगाई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आरटीओ देहरादून द्वारा विशेष एहतियात रखे जाएंगे। वहीं आरटीओ ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग करने वालों को कानून मानने की चेतावनी दी है। लोगों ने अलग से टीमें बना रखी हैं। पूरे दिन और रात 31 को हमारी टीमें हर जगह रहेंगी।
हमने कई टीमें बनाई हैं, खासकर सेंसिटिव प्लेसेस जो हैं जहाँ ये शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं, जैसे मसूरी रोड है और राजपुर रोड हमारा है, सजधा रोड पे, रिस्पना पुल के आसपास, बल्लूपुर के आसपास, या आइस ब्यूटी हमारा है। इन सब जगह हमारी टीमें लगी रहेंगी और ये मोबाइल टीमें रहेंगी, घूमती रहेंगी, लोगों को देखती रहेंगी। और हमारे पास मशीनें भी हैं। शराब अगर किसी ने पी रखा है और गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए एल्कोमीटर हमारे पास है। अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसके लिए स्पीड रडार गन और स्पीडोमीटर हमारे यहाँ लगे हो। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जावरखेड़ा गांव से है, जहां ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मार्च में आरटीआई के तहत प्रधान की कार्य योजना के कागज मंगाए गए थे, जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई है। अमृत सरोवर योजना से तालाब का काम मनरेगा के द्वारा होना था, लेकिन वो कार्य सीबीसी से कराया गया और मजदूरों को मनरेगा का पैसा निकाला गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि दस्तावेजों पर सभी साइन फर्जी किए गए हैं। साथ ही साथ राजस्व विभाग के द्वारा जो रोड बनाई गई उसे मौके पर बेस नहीं है, मिट्टी डाली गई है। नाली निर्माण को लेकर भी पैसा निकाला गया है। जांच अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। फिरोज अली के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसकी आज जांच का यहाँ पर कार्यक्रम है। खुली जांच हो रही है पंचायत घर बाबरखेड़ा में। इसमें जांच के सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए जो भी अनियमितता आएगी वो जांच के बाद दृष्टिगोचर होगी। आज जांच की प्रक्रिया गतिमान है। संयुक्त समिति इसकी जांच कर रही है। अभिलेखों का भी निरीक्षण किया जाएगा, साइट का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो भी स्थिति आएगी वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। उत्तराखंड में अचानक आने वाली आपदाओं को लेकर मौसम विभाग और ज्यादा अलर्ट होने की तैयारी कर रहा है, जिसमें प्रदेश के कुछ जगहों पर छोटे डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, जिसमें मौसम विभाग को बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि अभी उत्तराखंड में 3 बड़े डॉपलर रडार की मदद से भविष्य में मौसम में होने वाले बदलाव की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां जहाराबाद में कोहरे ने दस्तक दी है। बढ़ी ठंड और गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सड़कों पर वाहन चलने की जगह रेंग रहे हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। आलम यह है कि शहर में लोग जगह जगह अलाव लगाकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि छोटे बच्चों को स्कूल ले जाने में परेशानी हो रही है। ठंड के कारण लकड़ी मंडी भी पूरी तरह से नहीं खुल पा रही है। लोगों ने मांग उठाई कि प्रशासन हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करे ताकि राहगीरों को उसका लाभ मिल सके। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग फॉग लाइट व इंडिकेटरों का प्रयोग कर रहे हैं। ठंड काफी पड़ रही है, 2 दिन से तो कोहरा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के रोड पे जाने वाले बहुत ठंड लगती है, उन लोगों को थोड़ा सा अंधेरा सा भी हो रहा है। यहाँ पर बहादुराबाद में अगर गांव प्रधान अगर चाहे या गवर्नमेंट या जिला स्तर पर लकड़ी की व्यवस्था जलाने की कोशिश करें, जिससे कि यहाँ के लोगों की ठंड दूर हो जाए और यहाँ पर लोग बात सुकून से रहने जाए, जिससे लोग आने जाने में दिक्कत ना, किसी परेशानी ना हो। उत्तराखंड में बाघों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय बाघों की संख्या 570 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। अकेले कॉर्बेट पार्क में ही लगभग 270 बाघों की गिनती की गई है। जीवों के संरक्षण को देखते हुए काफी अच्छी खबर है। हालांकि इनमें से कई बाघ आदमखोर भी हैं, जो वन विभाग के लिए चुनौती बन गए हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन आदमखोर बाघों को पकड़ने के लिए गुहार लगा रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक के अनुसार अब इन आदमखोर बाघों को पकड़ना कोई समाधान नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। बाघों की समस्या से निपटने के लिए उनको पकड़ने का जो है वो समाधान परमानेंट कोई इस तरह का कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं है। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो हैबिटेट है स्पीशीज स्पेसिफिक, उसके संबंध में काम करने की आवश्यकता है, ताकि और कुछ आवश्यक ये है कि जो इस तरह के हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे गांव में थोड़ी सी लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, या झाड़ियाँ साफ़ कर दी जाएं, या किनारे में जो है वो गांव के किनारे गंदगी ना फैलाए, वेस्ट डिस्पोजल जो है वो ठीक हो।
तो ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन ये अवेयरनेस से होगी। और खबर डोईवाला से है, जहां लच्छीवाला पलाई ओवर पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। बता दें कि गलत दिशा से आ रही कार आमने सामने आने से जोरदार टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर डोईवाला की पुलिस पहुंची है। मामूली रूप से घायल दोनों ही कार सवारों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।